हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक भट्ट का चैनल आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं संस्कृत। हाँ, वही संस्कृत जिसको आज के बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। संस्कृत को देवताओं की भाषा भी बोली जाती है, यह देव भाषा है। लेकिन आज के बच्चों को पढ़ने को दे दी जाए संस्कृत तो 100 में 70 से 80% बच्चों को संस्कृत पढ़ने नहीं आता। यहाँ तक सरकारी स्कूल के बच्चों की बात की जाए तो हिंदी तक शुद्ध पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, संस्कृत की तो बातें छोड़े। ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि संस्कृत को हम लोग पढ़ना सीखे और भाषा को शुद्ध पढ़ना या लिखना व्याकरण से सीखा जाता है। तो हम लोग संस्कृत व्याकरण से शुरुआत करते हैं, ठीक। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चों? उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें संस्कृत में हमारा एक सूत्र होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस सूत्र की व्याख्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। जो शुरू का जो आप लोग अ देख रहे हैं, अ का मतलब होता है अजात की दोनों। अजात में हमारा आता है अ और आ। क्या आता है हमारा? अ और आ, अ प्लस आ। फिर इसी तरह से इसमें जो कु है, इस कु का मतलब होता है क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। वर्ग मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? वर्ग का मतलब क्या होता है? क्लास। क्या होता है? क्लास। तो क का क्लास, क्या कहने का मतलब है? क का क्लास। तो क के क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 5 बच्चे पढ़ते हैं। क ख ग घ अंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि क ख ग घ और ये अंग, ठीक। क ख ग घ अंग हो गया। और ये ह कह रहा है, क्या कह रहा है? ह। ह भी है इसमें हमारा, ह। और एक शब्द और है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग उसी को बोलते हैं जो ये होता है दो बिंदु ना, इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? विसर्ग। तना को कंठ से बोला जाता है। किससे? विसर्जनीय नाम कंठ। इतने नामों को किससे बोला जाता है? को कंठ से बोला जाता है। कंठ से बोला जाता है, ठीक है। उच्चारण स्थान की बात की जाए तो हमारा आता है पहले कंठ से। किससे? कंठ, सॉरी, ये हमारा कंठ। दूसरा आता है तालु। फिर आता है हमारा मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा। फिर दंत आता है। फिर ओष्ठ आता है। क्या आता है बच्चों? ओष्ठ, ठीक। तो हम लोग का पहला इसमें पढ़ है कंठ। क्या? कंठ। ये अभी जितने भी वर्ण लिखे गए इसको कंठ से पढ़ा जाता है। पढ़कर उच्चारण करके देख सकते हैं हम लोग। कंठ का मतलब क्या होता है? केवल आवाज निकलना। यहां से जब आवाज निकलता है इसको क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। जैसे अ, आ, हम बोल रहे हैं तो केवल आवाज निकल रहा। क्या निकल रहा? आवाज। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। केवल आवाज निकल रहा है। तो केवल अगर आवाज निकले उसको कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ।
बताया जाता है, भगवान ना कर किसी को बताया जाता है कि किसी बच्चे का जन्मजात कंठ न रहता, वो बोल ना पाता है, जिसको हम लोग गूंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूंग। क्या बोलते हैं? गूंग। मतलब उसका कंठ ना होता, कंठ मतलब उसका आवाज ना होता है। तो अगर केवल आवाज निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कंठ। ठीक है, तो ये सब खाली आवाज निकल रहा है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरीके से एक और है ह। बोले कल ह। ह बोलने से क्या हो रहा है? केवल आवाज निकल रहा है। तो ये सभी बच्चे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ह भी, और ये विसर्ग को भी क्या बोला जाता है? ह पढ़ा जाता है। ह तो केवल आवाज निकला। आवाज निकलने का मतलब केवल हुआ कंठ से। किससे? कंठ से। इस सबको कंठ से बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? बढ़िया से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मिटाइए अब इसको। ओके, ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर हम लोग लिखते हैं इचुयसा नाम तालु। इचुसा नाम तालु, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक, इसको देखते हैं, कहने का मतलब क्या होता है। फिर उसी तरह से शुरू में क्या हमारा दिया है? हर्षई। हर्षई का मतलब क्या होगा? ई जाति का दोनों। ई जाति का को होता है दो, एक हर्षई प्लस दीर्घई। हर्षई दीर्घई। फिर उसी तरीके से ये चू का मतलब होता है च वर्ग। क्या? च वर्ग। ठीक उसी तरह से च वर्ग का मतलब च का क्लास 5 को कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? च, छ, ज, झ, या। ठीक है, च वर्ग का मतलब हो गया च, छ, ज, झ 5। ठीक है, च, छ, ज, झ, और ये हमारा या हो गया। ठीक, च, छ, ज, झ, या। फिर हमारा बता रहा है य भी है, इसमें क्या आता है? य भी, य। और इस स को तो आप लोग पहचानते होंगे, इसको बोलते हैं तालाबी स। क्या बोलते हैं? तालाबी स। लेकिन शुद्ध क्या होता है? तालब्य स। क्या होता है? तालब्य स। और ये स को तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तालु किसे कहते हैं? पहले तो ये बड़ी बात है कि तालु किसे कहते हैं। दांत देख रहे हैं आप लोग अपने मुख के अंदर का दांत का भाग। दांत से जस्ट ऊपर का जो मांसल रचना है, दांत का जस्ट ऊपर वाला जो मांसल रचना, जैसे हम लोग कहते हैं ये दिख रहा है बाहर का, इसके जस्ट अंदर से दांत से जस्ट ऊपर वाला मांसल जो रचना है उसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? तालु। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि तालु किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तालु बोलते हैं। दांत से जस्ट ऊपर वाला जो है हमारा मांसल रचना, उसको तालु बोलते हैं। तो तालु से बोला जाता है ये हर्षई दीर्घई। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जी भी यहाँ पर सहायता कर रहा है। हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे हर्ष ई, खाली बोले ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष ई, दीर्घ ई। बोलते समय देखो जीभ जो है एक बार टच कर रहा है जाकर तालु को। हर्ष ई, दीर्घ ई। उसी तरह से हमारा च वर्ग, च छ पढ़कर देख सकते हैं हम लोग। च, छ, ज, झ, या। सभी उच्चारण करने पर क्या आया हमारा? दांत को, दांत से जस्ट ऊपर भाग को जाकर क्या कर रही है? टच कर रहा है। अपने से भी उच्चारण करके देख सकते हो। च, छ, टच कर रहा है ना? ज, झ, या। उसी तरह से ये बोलोगे य, ये भी जाकर टच कर रहा है। और इसको बोलते हैं तलाबी सा। तलाबी सा का मतलब तालब्य सा। क्या होता है? शुद्ध होता है तालब्य सा, तालब्य सा। लेकिन भोजपुरी भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? तालाबी सा। क्या बोलते हैं? तालाबी सा, जो कि शुद्ध इस तरह से लिखा गया तालब्य सा। ठीक है, तो इसको भी पढ़ने का मतलब होता है, ये आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तालब्य सा, तालु पर जाकर ठेकेगा। जैसे 3 हमारे स होते हैं, तालाबी सा, मूर्धनी सा और दांती सा। तो स बोलेंगे, स उसी दांत के जस्ट ऊपर वाले भाग का जब टच करेगा और जो स बोला जाएगा वो बोला जाएगा क्या? स, तालबी स, स। तो इस सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, और इसलिए इन सबको तालबे वर्ण भी कहते हैं। ठीक है।